इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे बनाते हैं एक 2D ब्रेकआउट गेम यूजिंग ओनली जावास्क्रिप्ट एंड HTML कैनवास. So hey, I am Anmol Pansari and I make videos related to web development and other tech stuffs. ट्यूटोरियल में जाने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हमारा गेम एक्चुअली वर्क कैसे करता है, उसमें क्या क्या फंक्शंस हैं. तो ये हमारा गेम है और इसको हम पैडल को कंट्रोल कर सकते हैं अपने लेफ़्ट राइट एरो से. इसमें 3 एलिमेंट हैं हमारे बेसिक. पैडल है जिसको हम मूव कर रहे हैं, बॉल जो अपने आप मूव हो रहा है और हमारा ब्रिक्स जो स्टिल है एक जगह पे. हमारे पास 3 लाइफ है इस गेम में और जैसे जैसे अगर मैं किस बॉल को मिस कर देता हूँ तो मैं एक लाइफ लूज कर जाऊंगा. हमारे पास लेवल 1 में सिर्फ एक ही रो था, लेवल 2 में हमारे पास 2 रो होंगे और लेवल 3 में हमारे पास 3 रो होंगे. जैसे जैसे मैं ब्रिक्स को ब्रेक कर रहा हूँ मेरा स्कोर इंक्रीज होता जा रहा है. तो लेवल 3 हमारा लास्ट लेवल होगा और इस लेवल को कंप्लीट करने के बाद हम गेम जीत जाएंगे. तो लेवल 3 कंप्लीट करने के बाद हम गेम जीत जाएंगे और गेम को खुद कोड करना और खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. तो पूरे वीडियो में हर एक स्टेप एक एक करके मैं बताऊंगा. तो आप प्लीज़ कोई भी पार्ट को स्किप ना करें, पूरा पार्ट देखें और फिर आप भी बनाइए और खेलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए. वीडियो के लास्ट में मैं दिखाऊंगा कि आप कैसे इसको गिटहब में अपलोड कर सकते हैं और वहां से इसको फ्री में गिटहब सर्वर में आप इसको रन कर सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं हम इसका ट्यूटोरियल पार्ट. सो ट्यूटोरियल पार्ट में सबसे पहले हम देखेंगे HTML कैनवास. HTML कैनवास जस्ट लाइक अदर एलिमेंट हमारा एक एलिमेंट होता है कैनवास नाम का और उस कैनवास एलिमेंट को हम डिक्लेयर करते हैं कुछ ऐसे और इस एलिमेंट के साथ में हमको कुछ एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करने ही होते हैं, जैसे कि उसकी विड्थ और हाइट. हमने यहाँ पे विड्थ ली है 400 पिक्सल, हाइट ली है 500 पिक्सल. हमारे पास कैनवास में हमने आईडी प्रोवाइड की है और ये आईडी हमने क्यों प्रोवाइड की है, क्योंकि हमको अपने जावास्क्रिप्ट फाइल में ये कैनवास को रेफ़र करना है. सो इस कोड को लिखने के बाद में हमारा HTML पेज में हमारा जो कैनवास होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा. सो अब नेक्स्ट चीज़ है कि हमारे कैनवास में जब भी हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो y कोऑर्डिनेट इंक्रीज़ होता है और लेफ़्ट से राइट जाने पर हमारा x कोऑर्डिनेट इंक्रीज़ होता है. तो रेक्टेंगल हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं अपने HTML कैनवास में. तो रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमको अपने HTML कैनवास जो कि हमारा HTML एलिमेंट था उसको जावास्क्रिप्ट में रिफ़र करना होगा. तो उसको रिफ़र करने के लिए हम यूज़ करेंगे गेट एलिमेंट बाय आईडी का. गेट एलिमेंट बाय आईडी से उसको रेफ़र करने के बाद में हमको जो कैनवास एलिमेंट है उसकी एक 2D प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ती है जिसको हम सेट करेंगे गेट कॉन्टेक्स्ट की मदद से. 2D प्रॉपर्टी सेट करने के बाद में हम अपने उस शेप में जो भी कलर फिल करना है उसको डिसाइड करेंगे. उसको डिसाइड करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं फिल स्टाइल का. ctx.fillstyle मेथड से हमने एक कलर चूज़ किया ब्लू. अब बारी है रेक्टेंगल ड्रॉ करने की. तो रेक्टेंगल वो कैसे ड्रॉ करेंगे हम यूज़ करेंगे फिलरेक्ट मेथड का जो कि लेता है 4 पैरामीटर एज एन इनपुट. ये 4 पैरामीटर्स है x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, उसकी विड्थ और हाइट. x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, विड्थ और हाइट. x कोऑर्डिनेट डिस्टेंस जो है वो ग्राफ जो इस फिगर से क्लियरली स्पेसिफाई हो रहा है और y कोऑर्डिनेट भी क्लियरली स्पेसिफाई हो रहा है. विड्थ और हाइट हम सब जानते हैं. सो अगर हमको एक रेक्टेंगल इस ब्लू रेक्टेंगल के नीचे ही ड्रॉ करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं. वो ड्रॉ करने के लिए हमको सेम 2 लाइन जो हम लिखे हैं फिल स्टाइल और फिल रेक्ट उसको फिर से यूज़ करना होगा. बट इस बार हमारा जो कलर होगा वो ग्रीन होगा और जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे. सो इस ब्लू रेक्टेंगल का जो भी x कोऑर्डिनेट होगा वो सेम होगा और जो y कोऑर्डिनेट होगा उसको सम अमाउंट हम इंक्रीज़ कर देंगे ताकि ये ब्लू रेक्टेंगल जो है वो ग्रीन रेक्टेंगल जो आने वाला है उसके जस्ट नीचे ही आए, ब्लू रेक्टेंगल के नीचे आए.
सो इस कोड को लिखने के बाद में हमारा ग्रीन रेक्टेंगल ब्लू रेक्टेंगल के नीचे आएगा। अब हम देखते हैं कि रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद हम सर्कल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं अपने HTML कैनवास में। सो सर्कल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमको लिखना पड़ता है ctx.beginPath। बिगिन पाथ लिखने के बाद हम लिखते हैं आर्क, ctx.arc। आर्क जो रहता है मेथड वो 5 इनपुट पैरामीटर्स लेता है, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, रेडियस, स्टार्टिंग एंगल एंड एंडिंग एंगल ऑफ द आर्क। सो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट जो रहता है वो आर्क का सेंटर होता है। तो हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट उस सर्कल का सेंटर होगा। रेडियस होगा, स्टार्टिंग एंगल हमारा 0 होगा और एंडिंग एंगल होगा हमारा 2 पाई, मतलब 360 डिग्री। अब हम डिसाइड करते हैं कि कलर हमको कौन सा फिल करना है। बाय डिफ़ॉल्ट उसमें हमेशा ब्लैक कलर होता है। सो हम यहाँ पे कलर ले लिए हैं वाइट और ctx.fill से उस कलर को उसमें फिल कर दिया आर्क में। अब हमको अगर स्ट्रोक ड्रॉ करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, ctx.stroke_style इक्वल्स टू ब्लैक, तो उस स्ट्रोक का कलर हमको ब्लैक चाहिए और ड्रॉ करने के लिए डॉट स्ट्रोक मेथड का यूज़ किए। फिर ctx.close पाथ से हम इस पाथ को क्लोज कर दिए। सो ये लाइन ऑफ कोड लिखने के बाद हमारा सर्कल कुछ ऐसा होगा। तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हमेशा सर्कल के सेंटर होते हैं। तो हमको अगर सर्कल के कुछ टॉप मोस्ट कॉर्नर, वैसे सर्कल में कॉर्नर नहीं होता, तो सर्कल के हमको टॉप, बॉटम और लेफ्ट और राइट मोस्ट पॉइंट्स जानने हैं, तो वो हम इजीली देख सकते हैं बाय यूजिंग x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड द रेडियस। तो हमने अपने क्लास 6, 7, 8, 9 कभी भी पढ़ा ही है ये चीज़, तो ये चीज़ बहुत क्लियर है। और कोऑर्डिनेट्स जो है वो कुछ ऐसे होंगे। अब देखते हैं कि हम अपना पैडल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि हमारे गेम में हम लेफ़्ट राइट एरो से जिसको मूव कर रहे थे वो पैडल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारा पैडल था जो कि एक रेक्टेंगल ही है और रेक्टेंगल ड्रॉ करना हमने अभी देखा है। तो पैडल ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले अपना एक पैडल का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। पैडल के ऑब्जेक्ट में हमारे पैरामीटर्स है x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट जो हमने खुद से लिए हैं, अपनी जो पैडल ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हमने खुद से लिए हैं, तो है उसकी प्रॉपर्टीज़ है x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, मतलब उसका x पोजीशन, y पोजीशन, उसका विड्थ, हाइट और द अमाउंट बाय विच जिसको हम मूव करेंगे x डायरेक्शन में उसको हम dx ले लिए। सो हमारा विड्थ और हाइट हम उसको कांस्टेंट ले लेते हैं। सो कांस्टेंट जो है हमारा पैडल विड्थ 100 पिक्सल्स का है और हमारा पैडल हाइट जो है वो 20 पिक्सल्स का है, और हमने उसको डायरेक्टली वहाँ पे विड्थ और हाइट वाले और प्रॉपर्टीज़ में डायरेक्टली दे दिया है। अब हमारा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट डिसाइड करने के लिए सबसे पहले हम इनिशियली चाहते हैं कि हमारा पैडल जो रहे वो कैनवास के सेंटर में हो। तो वो कैसे पॉसिबल है, हमारे पास कैनवास में कैनवास डॉट विड्थ की मदद से हम अपना कैनवास का विड्थ जो है, जो हम पहले डिसाइड कर चुके हैं, पहले डाल चुके हैं, वो ला सकते हैं। और कैनवास डॉट हाइट, cvs डॉट हाइट की मदद से हम अपने कैनवास की विड्थ ला सकते हैं। सो हम पैडल ड्रॉ करने के लिए, ताकि पैडल हमारा हमेशा सेंटर में रहे, हम क्या करेंगे, तो x कोऑर्डिनेट डिसाइड करने के लिए हम cvs डॉट विड्थ डिवाइडेड बाय 2, मतलब कैनवास की विड्थ माइनस जो भी पैडल की जो विड्थ रहेगी उसका हाफ माइनस करेंगे तो वो एग्जैक्टली सेंटर हो जाएगा। और y कोऑर्डिनेट डिसाइड करने के लिए हमने यहाँ पे एक और कांस्टेंट लिया है, पैडल मार्जिन बॉटम, जो कि उसके बॉटम से कुछ मार्जिन हमने फिक्स किए। तो कैनवास की हाइट में से अगर हम उस मार्जिन बॉटम को माइनस कर दे, टोटल कैनवास की हाइट में से अगर उस मार्जिन बॉटम को माइनस कर दे तो वो हमको ऊपर का टॉप का y कोऑर्डिनेट दे देगा, लेकिन हम उसमें कैनवास की हाइट भी माइनस कर रहे हैं। सो y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट जो है हम कैनवास की विड्थ और हाइट की हेल्प से डिसाइड किए। तो अभी हमने सिर्फ पैडल का ऑब्जेक्ट बनाया है, एक्चुअली में हमने पैडल ड्रॉ नहीं किया है। तो पैडल ड्रॉ करने के लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं ड्रॉ पैडल का, और
ड्रॉ पैडल में हम सबसे पहले डिसाइड करते हैं अपना कलर, जिससे हमको कलर अपने रेक्टेंगल को फील करना है। तो हमने यहाँ पे लिया है पिंक कलर और फिल रेक्ट मेथड से पैडल डॉट एक्स, जो कि हमने पहले ऑलरेडी बना चुका है, उससे पैडल डॉट एक्स से हम उसकी प्रॉपर्टी, पैडल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हैं। पैडल डॉट एक्स से हमने एक्स कोऑर्डिनेट कैप्चर किया और फिर पैडल डॉट वाई से हमने वाई कोऑर्डिनेट लिया। पैडल डॉट विड्थ, पैडल डॉट हाइट से हमने रेक्टेंगल जो कि हम बना रहे हैं उसका विड्थ और हाइट डिसाइड किया। अब उसको स्ट्रोक देने के लिए हम अगेन कलर डिसाइड किए, पर्पल कलर का हमको स्ट्रोक देना है और स्ट्रोक रेक्ट मेथड में हमने जो कि पैरामीटर्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं फिल रेक्ट को, वही सेम पैरामीटर्स हमने प्रोवाइड करा दिया है स्ट्रोक रेक्ट को। तो अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूं तो हमारा जो पैडल होगा वो सेंटर पे, एग्जैक्टली सेंटर पे आ जाएगा कैनवास के। तो अब हम देखते हैं कि हम अपने पैडल को कंट्रोल कैसे करेंगे। पैडल कंट्रोल करने के लिए हमको हमारे पैडल को पुराने वाले पोजीशन से हिलाना है और उसको कोई सर्टेन अमाउंट प्लस एक्स या फिर माइनस एक्स करके उसको मूव करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हमको अपने लास्ट पैडल जो हमने ड्रॉ किया था उसको इरेज करना होगा पूरा और नए जगह पे अपना पैडल ड्रॉ करना होगा। तो ये चीज़ करने के लिए हमने एक लूप फंक्शन बना लिया है और उस लूप फंक्शन को हम रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम की मदद से कॉल कर रहे हैं बार बार। रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम एक मेथड है जावास्क्रिप्ट में जिसकी मदद से हमारा ब्राउज़र जब भी नेक्स्ट फ्रेम को रेंडर करने के लिए रेडी हो जाता है तो वो इस फंक्शन को कॉल करता है। सो ये लूप फंक्शन जो है हर एक नेक्स्ट फ्रेम में अपने आप को कॉल करेगा और हमारी सारी ड्राइंग्स जो रहेगी वो हर बार हर फ्रेम में फिर से ड्रॉ होगी। सो हमने कैनवास में सपोज हमने एक कैनवास लिया और कैनवास में हमने एक पिक्चर ड्रॉ, एक बैकग्राउंड इमेज लाई है और उसके ऊपर हमने पैडल बनाया और अपने ब्रिक्स बनाया, बॉल बनाया। अब हमको नेक्स्ट फ्रेम में वापस से वो बैकग्राउंड बनाना होगा, फिर से वो पैडल बनाना होगा, फिर से वो बॉल और ब्रिक्स बनाने होंगे। हम बस बॉल और ब्रिक्स की जो पोजीशंस रहेंगी उनको चेंज करते जाएंगे तो हमको वो ऐसा दिखेगा कि वो जो बॉल है वो मूव हो रही है, लेकिन असली में हमारा जो रहेगा वो बैकग्राउंड बार बार ड्रॉ हो रहा है और उसके ऊपर हम एलिमेंट्स बार बार ड्रॉ कर रहे हैं। सो हमारे जितने भी ड्रॉइंग वाले फंक्शन रहेंगे वो हम पुट करेंगे इस ड्रॉ फंक्शन में। ड्रॉ पैडल, ड्रॉ ब्रिक्स, ड्रॉ बॉल, जितने भी ड्रॉइंग फंक्शंस रहेंगे वो हम पुट करेंगे अपने ड्रॉ फंक्शन में। और जितने भी गेम रिलेटेड लॉजिक्स जो रहेंगे वो हमारे रहेंगे अपडेट फंक्शन के अंदर में। सब फॉर एग्जांपल मूव पैडल, कोलिजन्स जो रहेंगे जो कि बॉल का कोलिजन है, बॉल पैडल का कोलिजन है, बॉल और ब्रिक्स का कोलिजन है, वो रहेगा सब अपडेट फंक्शंस के अंदर में। सो लेट्स टेक टू वेरिएबल्स, लेफ्ट एरो एंड राइट एरो। ये हमारे बूलियन वेरिएबल्स हैं। इनिशियली हम इसको फॉल्स डिक्लेयर करते हैं और जैसे ही हमारा कोई कीबोर्ड प्रेस होगा हम इस वेरिएबल के वैल्यू को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर इवेंट। सो यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से इवेंट को कैसे लिसन कर सकते हैं, कोई भी कीबोर्ड इवेंट है या फिर माउस इवेंट हो उसको लिसन कैसे कर सकते हैं। हम यूज़ करेंगे HTML के डॉट एड इवेंट लिसनर का और हम अपने डॉक्यूमेंट में एड इवेंट लिसनर की हेल्प से इवेंट लिसनर ऐड करेंगे और वो हमारा इवेंट लिसनर है की डाउन इवेंट। सो जैसे ही ये की डाउन इवेंट अकर होगा हमारा जो नेक्स्ट जो फंक्शन रहेगा वो रन करेगा। सो हमारे फंक्शन में हम चेक करेंगे कि इवेंट डॉट की कौन सी थी, इवेंट जो भी की हमने प्रेस की है वो कौन सी की प्रेस की है। अगर वो की हमारी लेफ्ट एरो है तो हम हमारी लेफ्ट एरो वाले वेरिएबल को ट्रू कर देंगे और अगर जो हमारी की थी वो राइट एरो की है तो हम अपने राइट एरो की को उसके फॉल्स वाले उसको चेंज करके हम उसको भी ट्रू कर देंगे। सो अब हम देखेंगे अपना की अप इवेंट। की अप इवेंट में भी हम चेक करेंगे कि हमारा लेफ्ट एरो अप हो रहा है या फिर राइट एरो अप हो रहा है। अगर लेफ्ट एरो अप हो रहा है तो हमारे लेफ्ट एरो को वापस से हम फॉल्स कर देंगे और अगर हमारा राइट एरो अप हो रहा है तो हम राइट एरो वाले वेरिएबल को वापस से फॉल्स कर देंगे। सो इससे अगर हम लेफ्ट एरो को प्रेस करके रखते हैं तो हमारा लेफ्ट
एरो वाला वेरिएबल ट्रू होगा, और अगर हम राइट एरो को प्रेस करते हैं तो हमारा राइट एरो वाला वेरिएबल ट्रू होगा। सो अब इस वेरिएबल की मदद से हम अपने जो पैडल है उसको मूव करेंगे इधर इन लेफ्ट और राइट डायरेक्शन। अगर हमको पैडल को लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना है तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट को हमको डिक्रीज करना होगा, और अगर हमको अपने पैडल को राइट डायरेक्शन में मूव कराना है तो हमको उसके एक्स कोऑर्डिनेट को इंक्रीज करना होगा। तो अब हम बना लेते हैं एक मूव पैडल फंक्शन, और उस मूव पैडल फंक्शन में हम चेक करेंगे कि कौन सा एरो हमारा प्रेस था। तो अब चेक करेंगे कि हमारा कौन सा वेरिएबल ट्रू है। इफ राइट एरो वेरिएबल इज ट्रू देन इंक्रीज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पैडल, और पैडल का हम एक्स कोऑर्डिनेट कैसे इंक्रीज करेंगे, पैडल डॉट एक्स प्लस इक्वल्स पैडल डॉट डी एक्स। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हमने अभी बाउंड्री कंडीशंस के बारे में डिस्कस नहीं किया। तो बाउंड्री कंडीशंस अगर हम नहीं लगाएंगे तो पैडल जो रहेगा वो हमारा कैनवास के बाहर चले जाएगा दोनों साइड से। तो इसको एक बाउंड्री कंडीशंस की मदद से हम पैडल को कैनवास के अंदर में ही रहने के लिए फिक्स कर देंगे। तो हम ये कैसे कर सकते हैं, हम देखेंगे पैडल डॉट एक्स जो है प्लस पैडल डॉट विड्थ, मतलब कि पैडल का राइट मोस्ट पार्ट वो कैनवास डॉट विड्थ से छोटा रहे। तो अगर वो उससे छोटा है मतलब वो हमेशा उसके अंदर रहेगा, और पैडल का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो अगर 0 से बड़ा है इसका मतलब है कि वो जो है वो कैनवास के अंदर है, लेफ्ट मोस्ट साइड से बाहर नहीं जा रहा है। सो नोट करने वाली बातें यहाँ पे है कि राइट एरो और लेफ्ट एरो जो है वो हमारा ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है, उसकी वैल्यू अपडेट हो रही है ट्रू से फॉल्स, फॉल्स से ट्रू, बेस्ड ऑन द इवेंट दैट इज़ डन बाय अस। अगर हम लेफ्ट एरो प्रेस कर रहे हैं कि राइट एरो प्रेस कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारा लेफ्ट एरो और राइट एरो जो वेरिएबल है वो इधर ट्रू होगा और फॉल्स होगा। और मूव पैडल फंक्शन बार बार हम कॉल करेंगे इन द अपडेट फंक्शन। सो हमारा जो मूव पैडल फंक्शन है वो ईच एंड एवरी टाइम बार कॉल होगा। अब हम क्रिएट करना सीखते हैं अपना बॉल। बॉल जो है वो हमारा एक सर्कल है, सर्कल हमने बनाना ऑलरेडी सीख लिया है। सो सर्कल बनाने के लिए हमको एक रेडियस चाहिए, तो हम यहाँ पे कांस्टेंट ले लेते हैं कि हमारे बॉल का रेडियस जो है वो 8 पिक्सल्स रहेगा। तो हमने बना लिया अपना बॉल ऑब्जेक्ट। बॉल ऑब्जेक्ट में हमने कुछ प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करवाई है, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, रेडियस, स्पीड, डी एक्स डी वाई, जिससे वो चेंज होगा अपना एक्स और वाई डायरेक्शन में। सो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा हम डिसाइड करेंगे, हम चाहते हैं कि हमारा बॉल जो रहे वो पैडल के सेंटर में हो, और पैडल का सेंटर जो है वो कैनवास के सेंटर में है। सो यहाँ पे हम एक्स कोऑर्डिनेट देंगे कैनवास डॉट विड्थ डिवाइडेड बाय 2 एग्जैक्टली एट द सेंटर। वाई कोऑर्डिनेट हम प्रोवाइड कराएंगे पैडल के जस्ट अबव। तो पैडल का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो पैडल डॉट वाई है, और उससे अगर हम बॉल का रेडियस माइनस कर दें तो बॉल का सेंटर पैडल के टॉप मोस्ट पार्ट से थोड़ा सा ऊंचा रहेगा, और वो कितना अमाउंट ऊंचा रहेगा, रेडियस जितना, ताकि वो बॉल एग्जैक्टली पैडल के टॉप में फिट हो जाए। अब हमारी जो स्पीड है उसको हमने ले लिया है 4, और डी एक्स डी वाई हमारा है -3, और डी एक्स यहाँ पे हमने मैथ डॉट रैंडम जैसा कुछ यूज़ किया है। वो क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा बॉल जो है वो रैंडम डायरेक्शन में जाए। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ +3 ले लेता डी एक्स को, तो बॉल होता क्या कि बॉल हमेशा इस डायरेक्शन में मूव करता, एक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है और वाई जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो ये हमेशा इस डायरेक्शन में मूव करता। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो नंबर हो वो रैंडम जनरेट करे -3 से +3 के बीच में। इसीलिए हम यहाँ पे dx को कुछ ऐसा लिखे ताकि हमारा जो dx है वो रहे -3 से +3 के बीच में, ताकि हमारा बॉल जो है वो स्टार्टिंग पोजीशन से रैंडमली मूव करना स्टार्ट करे, ना कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन पे। सो हमारा बॉल ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम बनाते हैं वो फंक्शन जिससे हम बॉल एक्चुअली में ड्रॉ करेंगे। तो एक फंक्शन क्रिएट करते हैं ड्रॉ बॉल का, और उस ड्रॉ बॉल के फंक्शन के अंदर हम अपना जो बेसिक मेथड जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं उसका यूज़ किया। अब इस बार आर्क वाले मेथड में हमने अपने बॉल ऑब्जेक्ट में जो प्रॉपर्टीज़ बनाई थी एक्स वाई और उसका रेडियस, तो वो हम इसमें प्रोवाइड करा सकते हैं बाय यूजिंग बॉल डॉट एक्स एंड बॉल डॉट वाई, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो हमने ctx.arc में
5 पैरामीटर जो हमको प्रोवाइड कराने होते हैं उसमें बॉल डॉट एक्स कोऑर्डिनेट, बॉल डॉट वाई उसकी वाई कोऑर्डिनेट, बॉल डॉट रेडियस जो हमने रेडियस लिया था कांस्टेंट वो, और स्टार्टिंग एंगल 0 और एंडिंग एंगल हमेशा 360 डिग्री। हम उसके अंदर येलो कलर फिल करना चाह रहे हैं, इसलिए फिल स्टाइल हमने येलो सेट किया है और डॉट फिल से उसमें येलो कलर डाल दिया है। अब स्ट्रोक जो है हम चाहते हैं कि ऑरेंज कलर का हो, तो CTX डॉट स्ट्रोक स्टाइल से हमने ऑरेंज कलर डिसाइड किया और उसमें CTX डॉट स्ट्रोक की मदद से हमने एक्चुअली में स्ट्रोक ड्रॉ किया। क्लोज पाथ से हमने अपने आर्क का पाथ जो है वो क्लोज कर लिया, हमने ड्राइंग यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। सो ये फंक्शन को मैं कॉल करूँगा अपने अगेन ड्रॉ फंक्शन जो मैंने लूप में कॉल किया था, अपने जो मैंने कॉमन फंक्शन बनाया था ड्रॉ, उसी के अंदर ही हम अपने सारे फंक्शंस ड्राइंग फंक्शंस को कॉल करने वाले हैं। तो हम इस ड्रॉ बॉल फंक्शन को भी अपने ड्रॉ फंक्शन में फिट कर देंगे। अब नेक्स्ट थिंग आती है हमारे बॉल को मूव करना। बॉल को मूव करने के लिए फंक्शन बहुत आसान है, बॉल डॉट एक्स बॉल डॉट वाई प्लस इक्वल्स टू बॉल डॉट डी एक्स बॉल डॉट डी वाई। मतलब सर्टेन अमाउंट से हमारा बॉल जो है वो जिसका बॉल का एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन हम बार बार इंक्रीज करेंगे, और बॉल डॉट वाई जो है हमारा ऑलवेज नेगेटिव था। जब हमने बॉल का ऑब्जेक्ट बनाया था तो बॉल डॉट वाई जो है वो नेगेटिव था, तो यहाँ पे प्लस करने पे वाई डिक्रीज होगा। ओके, सो ये लास्ट डायग्राम मैंने एक्सप्लेन किया था, और इस मूव बॉल फंक्शन को हम कॉल करेंगे अपने अपडेट फंक्शन के अंदर। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अगेन हम बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे सेट करेंगे बॉल के लिए, तभी वो हमारे कैनवास के अंदर रहेगा, नहीं तो वो हमारे कैनवास के बाहर चले जाएगा। सो बाउंड्री कंडीशन सेट करने के लिए अब हमारा आता है कोलिजन पार्ट, बॉल का वॉल से कोलिजन। बॉल का वॉल से कोलिजन देखना बहुत इजी है, लेकिन उससे पहले हमको सर्कल के जो 4 पॉइंट्स जो हमने पहले डिस्कस किए थे वो देखने पड़ेंगे। सर्कल के 4 पॉइंट्स कौन से? टॉप मोस्ट, बॉटम मोस्ट, लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट। सो टॉप मोस्ट पॉइंट रहता है, उसका वाई कोऑर्डिनेट जो रहता है वो चेंज हो जाता है। उसका वाई कोऑर्डिनेट रहेगा बॉल डॉट वाई माइनस बॉल डॉट रेडियस, और नीचे वाले का जो हैगा वो ऐड हो जाएगा बॉल डॉट वाई प्लस बॉल डॉट रेडियस। अब हॉरिजॉन्टली उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो रहेगा वो चेंज हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज कैसे होगा? लेफ्ट मोस्ट साइड पे जाने पे हमारा जो बॉल डॉट एक्स है वो रेडियस से डिक्रीज हो जाएगा, बॉल डॉट एक्स माइनस बॉल डॉट रेडियस, और जो राइट मोस्ट साइड पे जाने पे बॉल डॉट एक्स प्लस हो जाएगा बॉल डॉट रेडियस। तो ये 4 पॉइंट से ही हम अपने कोलिजन, जितने भी कोलिजन्स होने वाले हैं उनको डील करेंगे। सो इफ बॉल डॉट एक्स प्लस बॉल डॉट रेडियस, मतलब मैं बात कर रहा हूँ राइट मोस्ट पार्ट की, सो राइट मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉल इज ग्रेटर देन दिस कैनवास डॉट विड्थ। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, मतलब कि हमारा बॉल जो है वो वॉल से कोलाइड कर रहा है, वॉल के राइट मोस्ट पार्ट से कोलाइड कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम चाहते हैं कि हमारा बॉल टकराने के बाद में कुछ ऊपर जाए, तो ऊपर तो वो जा ही रहा था, अब हम चाहते हैं कि वो एक्स जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसको चेंज कर दें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? चेंज एक्स के डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। तो अगर एक्स इंक्रीज हो रहा है तो भैया अब टकराने के बाद में एक्स को डिक्रीज करा दो। सो एक्स को डिक्रीज करा देंगे तो बॉल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। अब ऊपर जाते जाते वो टकराएगा ऊपर वाले वॉल से। अब ऊपर वाले वॉल से टकराएगा, इसका मतलब है कि जो ऊपर वाला पॉइंट है जो कि है बॉल डॉट वाई माइनस बॉल डॉट रेडियस, वो पॉइंट 0 से कम छोटा हो रहा है, 0 से भी छोटा हो रहा है। तो इस डायरेक्शन में क्या करते हैं कि हमारा x जो रहेगा वो चेंज नहीं होगा। x क्यों चेंज करेंगे? हम y चेंज करेंगे। y चेंज करेंगे मतलब y डिक्रीज हो रहा था, अब y को इंक्रीज करा दो, बॉल जो है वो उससे नीचे आएगी, नेक्स्ट थिंग देखेंगे हम बॉल डॉट एक्स माइनस बॉल डॉट रेडियस, मतलब हमारा ये इस साइड वाला कैनवास के लेफ्ट साइड वाला कोलिजन देखेंगे। सो ये कोलिजन हैंडल करने के लिए हम चेक करेंगे कि बॉल डॉट एक्स माइनस बॉल डॉट रेडियस क्या 0 से छोटा है। अगर 0 से छोटा है मतलब वो बॉल कैनवास के बाहर जा रहा है, तो उसको हम रोकने के लिए फिर से बॉल का एक्स कोऑर्डिनेट चेंज कर देंगे, उसका एक्स पोजीशन चेंज कर देंगे। तो जो हमारा फोर्थ कंडीशन है वो है बॉल डॉट डी वाई बॉल डॉट वाई
प्लस बॉल डॉट रेडियस मतलब बॉल का बॉटम मोस्ट पार्ट क्या कैनवास डॉट हाइट से बड़ा है। अगर वो है, इसका मतलब है कि बॉल जो है वो हमारा कैनवास के बॉटम पार्ट से बाहर जा रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पे हमको बॉल को रीसेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रीसेट करेंगे। अब इन सारे कंडीशंस को देखने के बाद में एक फंक्शन क्रिएट करते हैं बॉल का वॉल के साथ कोलिजन के लिए। तो उसको हमने नाम दे दिया है बॉल वॉल कोलिजन। सो इस बॉल वॉल कोलिजन फंक्शंस के अंदर में उन सारी कंडीशंस को हम चेक करेंगे, जैसे कि बॉल डॉट एक्स प्लस बॉल डॉट रेडियस मतलब का बॉल का राइट मोस्ट पार्ट क्या कैनवास के विड्थ से बड़ा हो रहा है, उस केस में हम एक्स को चेंज करते हैं। और बॉल डॉट एक्स माइनस बॉल डॉट रेडियस मतलब बॉल का क्या बॉल जो है वो क्या कैनवास के लेफ्ट मोस्ट पार्ट से बाहर जा रहा है। तो इन दोनों केसेस में हम अपना एक्स पोजीशन चेंज करते हैं बॉल का। और अगर बॉल जो है वो टॉप मोस्ट पार्ट से कोलाइड कर रहा है, मतलब कि बॉल डॉट वाई माइनस बॉल डॉट रेडियस मतलब टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉल बिकम्स लेस देन 0, इसका मतलब है कि बॉल जो है वो ऊपर से बाहर जा रहा है। तो उस टाइम पे भी हम वाई का जो कोऑर्डिनेट होता है उसको रिवर्स कर देते हैं उसकी साइन को। और अगर बॉल जो है वो हमारा बॉटम पार्ट से कोलाइड कर रहा है, इसका मतलब बॉल डॉट वाई प्लस बॉल डॉट रेडियस बिकम्स ग्रेटर देन कैनवास डॉट हाइट। इसका मतलब है कि वहाँ पे हमको अपने लाइफ को माइनस करना है और बॉल को रीसेट करना है। तो रीसेट करने के लिए एक रीसेट फंक्शन वहाँ पे फिर से कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक लाइफ वेरिएबल ले लिया है और लाइफ वेरिएबल को वैल्यू दे दिया है 3। सो बॉल को रीसेट कैसे करेंगे? बॉल को रीसेट करने के लिए हमने जो भी कंडीशन इनिशियली बॉल को प्रोवाइड करवाई थी वही चीज़ हम उस पर रीराइट कर देंगे। तो एक फंक्शन क्रिएट करते हैं रीसेट बॉल का, और रीसेट बॉल पे जो जितने भी अपने बॉल की प्रॉपर्टीज़ है, बॉल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ है, उनको सारे फिर से वही कंडीशन जो हमने इनिशियली प्रोवाइड करवाई थी वही सेम चीज़ उसको प्रोवाइड करवा देंगे। अब आते हैं इस गेम के सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट में, बॉल का पैडल के साथ कोलिजन। ये सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट क्यों है देखते हैं। तो एक क्रिएट करते हैं फंक्शन बॉल पैडल कोलिजन के नाम से, और उसमें हम कुछ कंडीशन चेक करेंगे कि बॉल क्या वाकई उस पैडल के एरिया के अंदर है। तो जैसे ही वो बॉल उस पैडल एरिया के अंदर आएगा हम कुछ करेंगे। तो बॉल को उस पैडल एरिया के अंदर आने वाली कंडीशंस जो रहेगी उसको चेक करने के लिए हम चेक करेंगे कि बॉल डॉट एक्स, बॉल का जो एक्स पार्ट है वो क्या पैडल डॉट एक्स प्लस पैडल डॉट विड्थ से छोटा है। इसका मतलब है कि वो इस पार्ट से छोटा है, मतलब वो पैडल के इस साइड है। और उसके बाद फिर बॉल डॉट एक्स इज ग्रेटर देन पैडल डॉट एक्स, इसका मतलब है कि वो पैडल के इधर है। सो इधर और इधर ये बीच में हमारा पैडल है पूरा, तो बॉल हमारा इस डायरेक्शन के इस एरिया के अंदर है। और फिर चेक करेंगे हमारा वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट चेक करने के लिए बॉल डॉट वाई इज लेस देन पैडल डॉट वाई प्लस पैडल डॉट हाइट। पैडल डॉट वाई प्लस पैडल डॉट हाइट मतलब कि पैडल का बॉटम मोस्ट पार्ट। तो हम चेक करेंगे कि बॉल का जो वाई है वो पैडल डॉट वाई प्लस पैडल डॉट हाइट मतलब पैडल के बॉटम मोस्ट पार्ट से छोटा है, इसका मतलब वो उसके ऊपर है, पैडल के ऊपर है। और नेक्स्ट चीज चेक करेंगे बॉल डॉट वाई इज ग्रेटर देन पैडल डॉट वाई। बॉल डॉट वाई इज ग्रेटर देन पैडल डॉट वाई से हम ये कंफर्म कर लेंगे कि पैडल जो है वो बॉल जो है वो पैडल के एग्जैक्टली अंदर आ चुका है अब। सो इस केस में हम जो कंडीशन लगाएंगे वो ये नहीं है जो इस फंक्शन में दिया है। ये फंक्शन मैंने जानबूझ के लिखा है और ये गलत लिखा है, क्योंकि इस फंक्शन से होगा क्या, बॉल जो है वो जस्ट लाइक अ वॉल ट्रीट होने लगेगा और हमेशा वो आएगा, कहीं पे भी टकराए, किसी भी कॉर्नर पे टकराए, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाला जो लाइट का रूल होता है वही चीज़ को फॉलो करके निकल जाएगा। क्योंकि हम चाह रहे हैं कि पैडल के अगर वो इस कॉर्नर पे टकराए तो बॉल इधर जाए, अगर वो इस कॉर्नर पे टकराए तो इधर जाए। हम चाह रहे हैं कि बॉल जो है वो हमारे अकॉर्डिंग जाए। लेकिन अगर हम सिंपल ये कंडीशन डालते हैं तो इससे हमारा गेम बहुत बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि बॉल कहीं भी टकराए, अगर वो इधर भी टकरा रहा है तो वो इधर जाएगा, अगर वो इधर भी टकरा रहा है तो वो इधर ही जाएगा, तो हमेशा वो इधर डायरेक्शन में जाएगा। तो हम ऐसा नहीं चाहते। तो सो करेक्ट वे होगा क्या कि अगर हमारा बॉल जो है वो पैडल के बीच में टकरा रहा है, तो पैडल के बीच में टकरा रहा है तो हम चाह रहे हैं कि बॉल जो है वो स्ट्रेट जाए। अगर हमारा बॉल लेफ्ट मोस्ट पार्ट पे टकरा रहा है तो वो इस डायरेक्शन में जाए, और अगर हमारा बॉल राइट पार्ट पे टकरा रहा है तो वो इस डायरेक्शन में जाए। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू डील विद द कोलिजन ऑफ बॉल एंड पैडल। कुछ तो रिलेशन है।
बॉल का और एंगल का। बॉल अगर इस पोर्शन में टकरा रहा है तो वो एक एंगल मेंटेन करके रख रहा है इस वर्टिकल एक्सिस के साथ, और इस एंगल में भी टकरा रहा है तब भी वो एक एंगल मेंटेन करके रख रहा है अपनी वर्टिकल एक्सिस के साथ। जैसे जैसे हमारा बॉल इधर मूव करेगा ये एंगल जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा, और ये इधर इस वाले केस के लिए अगर हमारा बॉल इधर मूव करेगा तो ये एंगल डिक्रीज़ होना चालू कर देगा। सो कुछ तो रिलेशन है। इस रिलेशन को हम कैसे ला सकते हैं? हम सबसे पहले निकालने की कोशिश करते हैं कि कोलाइड पॉइंट क्या होगा। सो कोलाइड पॉइंट होगा डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द पैडल एंड द बॉल। सो बॉल कहीं पे भी टकराएगा हम कोलाइड पॉइंट उसका मेजर करेंगे। कोलाइड पॉइंट मेजर करने के लिए हम सिंपली कर सकते हैं बॉल डॉट एक्स माइनस पैडल डॉट एक्स प्लस पैडल डॉट विड्थ डिवाइडेड बाय 2। इससे हमको मिल जाएगा कोलाइड पॉइंट। अब एंगल से रिलेशन है, इसका मतलब हमको एंगल से डील करने के लिए कुछ एंगल के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो एंगल के फॉर्म में लाने के लिए हमने क्या किया है, कोलाइड पॉइंट को डिवाइड कर दिया है कोलाइड पॉइंट डिवाइडेड बाय पैडल डॉट विड्थ डिवाइडेड बाय 2। सो पैडल डॉट विड्थ डिवाइडेड बाय 2, पैडल डॉट विड्थ डिवाइडेड बाय 2 से इसलिए किया है क्योंकि पैडल डॉट विड्थ डिवाइडेड बाय 2 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है जो कोलाइड पॉइंट की हो सकती है। सो इससे होगा क्या कि हमको हमेशा एक रेशियो मिलेगा जो कि 1 से छोटा होगा, सपोज 1/2, जो कि हमेशा 1 से छोटा रहेगा। तो ये रेशियो को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं π/3 से, अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं π/3 से तो हमको एक एंगल मिल जाएगा, और वो एंगल यहाँ पे आने पर 0 हो जाएगा, वो एंगल यहाँ पे आने पर 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे ये जो है ये एक 90 डिग्री का एंगल है, इसका मतलब यहाँ पे राइट ट्राइंगल है। तो ये जो है एंगल थीटा हुआ अगर, तो इससे हम निकाल सकते हैं साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इसमें ये है, इसको हम dx लिए बॉल डॉट dx, और हमारा हाइपोटेनस जो है वो स्पीड बॉल का था, बॉल डॉट स्पीड। सो यहाँ पर से हमको मिल जाएगा हमारा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा, जो कि है बॉल डॉट स्पीड इंटू मैथ डॉट साइन का एंगल, तो जिससे हमको मिल जाएगा बॉल का dx। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे बॉल का dy मतलब ये पोर्शन। तो dy फाइंड करने के लिए हमको लेना पड़ेगा cos, क्योंकि cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो जिससे हमको मिल जाएगा ये वैल्यू। तो ये करने के बाद अब इसको हम एक फंक्शन में पुट कर देते हैं जिसका नाम हमने दिया है बॉल पैडल कोलिजन। और बॉल पैडल कोलिजन में सबसे पहले चेक करने वाले हैं हम कि क्या बॉल उस पैडल के एरिया में आ रहा है। तो ये जितना भी कोड F के अंदर लिखा हुआ है ये चेक कर रहा है कि क्या बॉल उस पैडल के अंदर आ रहा है। अगर आ रहा है तो कोलाइड पॉइंट कैलकुलेट करना है। कोलाइड पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद में एंगल फाइंड करना है। एंगल फाइंड करने के बाद में हमको अपना बॉल डॉट dx और बॉल डॉट dy को सेट करना है। अब यहाँ पे बॉल डॉट dy के सामने ये माइनस साइन इसलिए लगाया गया है क्योंकि हमको बॉल के y डायरेक्शन को रिवर्स करना है। बॉल नीचे आ रहा है तो वो टकरा के ऊपर जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये माइनस साइन का यूज़ हुआ है। सो ये हमारा बॉल पैडल कोलिजन था, और इस बॉल पैडल कोलिजन को भी हम अपडेट फंक्शन में रख देंगे। अब तक हमारा अपडेट फंक्शन जो है उसमें है हमारा मूव पैडल, मूव बॉल, बॉल वॉल कोलिजन, और अब हमने ऐड किया है बॉल और पैडल कोलिजन। सो अब यही चीज़ को हम देख लेते हैं अपने कोड एडिटर में आके कोड करके। तो आ गए हम हमारे कोड एडिटर में। कोड एडिटर में आते ही सबसे पहले हम बना लेंगे अपना index.html फाइल। इस फाइल में इसको एक टाइटल दे देते हैं 2D ब्रेकआउट। तो हम हमारा कैनवास एलिमेंट भी बना लेते हैं जिसको हमने आईडी दी थी कैनवास की। विड्थ ऑफ 400 पिक्सल एंड हाइट ऑफ 500 पिक्सल्स। हमने यहाँ इसको स्टाइलिंग प्रोवाइड करवाया था, बॉर्डर ऑफ 2 पिक्सल्स, सॉलिड ब्लैक,
अब हम हमें इसमें जावास्क्रिप्ट फाइल जो है वो ऐड कर लेते हैं अपनी, जिसका सोर्स होगा app.js। सो अब हम अपना app.js फाइल क्रिएट कर लेते हैं, app.js। अब जो भी कोडिंग होगी हम लिखेंगे अपने app.js के अंदर। तो सबसे पहले हम अपना कैनवास फाइल को रेफ़र कर लेते हैं। document.getElementById of canvas const ctx equals to document, not document, cvs dot get context 2d. Now let's create our pedal object, const pedal equals to, ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, बट बिफोर दैट हमको कुछ कांस्टेंट यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा पैडल से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल पैडल विड्थ इक्वल्स टू 100 पिक्सल्स की, कॉन्स्ट पैडल हाइट ऑफ 20 पिक्सल्स, const pedal margin bottom of 50 pixels. Now let's create our pedal object. With x coordinate of cvs dot width divided by 2 minus pedal width divided by 2. So y coordinate will be cvs dot height minus pedal margin bottom minus pedal height, and next thing is width is pedal width, and next thing is height, which is pedal height. Next thing is dx is the amount by which it changes its position. Now we have created our pedal object. Now let's make a function to draw it. Draw pedal. Inside this function, first we will decide our color, fill, style equals to pink, ctx dot fill rect equals to ctx dot fill rect, pedal dot x, pedal dot y, pedal dot width, pedal dot height. Now stroke, stroke stroke style equals to purple, ctx dot stroke rect, and we will pass the same parameters here also. So now let's create our loop function, and inside this function we are going to draw an image first. So draw ctx dot
draw image background 0,0. So let's just create our background. Background equals to new image, and let's give it a source background dot src source equals to pg2.jpg. Okay, so now we will have our draw function, and now we will have our update function. After drawing and updated, we will call request animation frame, and we will call this loop function again, but initially we will have to call it here. Now let's make our draw function. And inside this draw function, we will call our draw paddle function. Draw paddle function. Let's make our update function here, and inside this update function we will call our move paddle. So let's create our move paddle function. So to move our paddle, we will have to add some event listener to this document. Document dot add event listener of key down, and I will run a function of, I will pass event in this function, and I will check if event dot key equals to arrow left. Then let's create our left and right variables. Left arrow equals to false. Let right arrow equals to false. So if left arrow is equals to, if key down is arrow left, then left arrow will become true, else if event dot key equals to arrow right, then right arrow is equals to 2. Now let's make a same function for the key up event. Document dot add event listener of key up function if event dot key equals to arrow left, then left arrow equals to false again, else if event dot key equals to arrow right, then right arrow becomes false.
Okay, this is looking good. So now let's make our move pedal function of move pedal, and this function will check if right arrow and pedal dot x plus pedal dot width is less than CVS dot width, then change pedal dot x by pedal dot dx. Yes, else if left arrow and pedal dot x is greater than 0, then pedal dot x minus equals pedal dot dx, and we will call our move pedal function inside our update function. So now let's see whether our code is correct or not. Okay, so our background is not appearing. Probably I have done some mistake here. Yeah, here JPG. So now it's appearing and we are able to move our pedal left and right. So far so good. Now let's create our ball object. Const ball equals to x coordinate of CVS dot width divided by 2 and y coordinate of pedal dot y minus, let's create our ball radius. So ball radius equals to, ball radius is of 8 pixels. Ball radius of ball radius, speed of 4 and dx of 3 times math dot random times 2 minus 1 and dy of minus 3. So now let's just create our draw function for the ball. So draw ball ctx dot begin path ctx dot arc ball dot x ball dot y ball dot radius starting angle is 0 and mat dot I
times 2 ctx dot fill style equals to yellow and ctx dot fill ctx dot stroke style equals to orange and ctx dot stroke. Now closing path ctx dot close path. Okay, so this is a function, not a constant. Draw function. Let's call it inside our draw function. So we have our ball now. Now to move our ball, let's create a moving ball function, move ball, and in this function we are going to change ball dot x plus equals to ball dot dx and ball dot y plus equals to ball dot dy. So with this code, we will have to call this function inside our update function. Move ball. Code, our ball should start moving. Yes, it is moving. So now let's handle our collision part. Function ball wall collision. So here we are going to check if ball dot x plus ball dot radius is greater than cvs dot width or ball dot x minus ball dot radius is less than 0, then ball dot dx equals to minus ball dot dx minus ball dot dx. If ball dot y minus ball dot radius is less than 0, then ball dot dy equals to minus ball dot dy. If ball dot y plus ball dot radius is greater than cvs dot height, then we will do life minus. So let's create our life variable. Let life equals to 3. Now we are going to reset ball. So let's just make our reset ball function. So reset ball function
reset ball dot x equals to cvs dot width divided by 2, ball dot y equals to pedal dot y minus ball radius ball dot dx equals to 3 times met dot random times 2 minus 1 ball dot dy equals to minus 3. So this is our reset function, and now we will have to call this ball collision inside our update function. Ball collision. Okay, so now next thing is to make our ball pedal collision. Ball pedal collision function. Inside our ball pedal collision function, we will check if ball dot x is less than pedal dot x plus pedal dot width. Ball dot x is greater than pedal dot x. Let's arrange them, and ball dot y is less than pedal dot y plus pedal dot height, and ball dot y is greater than pedal dot y. So if all these conditions are true, let collide point equals to ball dot x minus pedal dot x plus pedal dot width divided by 2 collide point equals to collide point divided by pedal dot width divided by 2. Let angle equals to collide point times met dot pi divided by 3. Ball dot dx equals to ball dot speed times met dot sine of angle. Ball dot dy equals minus ball dot speed times met dot cos of angle. Now let's call this ball pedal collision function inside our update function.
wall panel collision. तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, इसीलिए एक ब्रेक लेते हैं। बाकी का कोड एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो इफ़ यू गेन सम नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक करो, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और कमेंट करो। लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक चैनल की ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। टिल देन कोडिंग करते रहो, आगे बढ़ते रहो।